बच्चों कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो। तो चलिए आज हम जानते हैं विशेषण के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे विशेषण की परिभाषा यानी विशेषण क्या चीज़ है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण। यानी संज्ञा शब्द की और सर्वनाम शब्दों की विशेषता क्या है, उसमें क्या गुण है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उन सब की विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता ही है कि उसमें अच्छाई है या बुराई है। संज्ञा शब्द की हर हालत में विशेषता बताता है। तो देखिए सबसे पहले हम जैसे यह भूरी गाय है, आम खट्टे हैं, वह मेहनती है। यह शब्द क्या है, एक सर्वनाम शब्द है, ठीक है। और गाय शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। परंतु इसके अंदर भूरी जो शब्द लग गया तो गाय का रंग कैसा है, भूरा है। गाय का रंग कैसा है, भूरा है। तो किसी एक ही गाय की बात हो रही है तो यहाँ पर ये गाय क्या बन गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। और गाय का रंग कैसा है, भूरी। भूरी जो शब्द है वो है विशेषण शब्द है। आम खट्टे हैं, आम क्या है, संज्ञा शब्द है। खट्टा उसकी विशेषता है। आम खट्टे हैं या मीठे, खट्टे हैं, खट्टे होना उसकी विशेषता है। तो इसमें खट्टा जो शब्द है ये विशेषण है। वह मेहनती है, वह एक सर्वनाम शब्द है। और वह क्या है, मेहनती है। तो मेहनती जो शब्द है वो विशेषण शब्द है। तो देखिए विशेषण में एक विशेष्य होता है, दूसरा विशेषण होता है। यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है और जिस उसकी क्या विशेषता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे ये वाक्य है, यह भूरी गाय है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, इसमें गाय की विशेषता बताई जा रही है। और गाय कैसी है, भूरी है। तो इसमें गाय शब्द है वो क्या है, विशेष्य है। और भूरी शब्द है वो विशेषण है। यानी जिसकी जो विशेषता है वो विशेषण होता है और किसकी क्या विशेषता है वो विशेष्य होता है, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाती है और उसकी विशेषता क्या है। जैसे राम ईमानदार है, तो इसमें ईमानदार कौन है, राम है। तो राम इसमें क्या है, विशेष्य। और राम क्या है, ईमानदार है। तो ईमानदार जो शब्द है वो इसमें विशेषण है। राधा गोरी है, गोरी कौन है, राधा। राधा क्या है, गोरी है। तो क्रम से इसमें क्या है, राम और राधा दोनों क्या है, विशेष्य शब्द है। ईमानदारी और गोरी उनका विशेषता यानी उनका विशेषण, इन्हें हम क्या कहेंगे, विशेषण शब्द कहते हैं। विशेषण मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण है, इसको एक नाम से और भी जाना जाता है, सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम जानते हैं गुणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी गुण क्या है, दोष क्या है, रूप कैसा है, रंग कैसा है, आकार क्या है, स्वाद क्या है, दशा क्या है, आस्था क्या है, स्थान आदि, इन सब संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताता है उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। वह एक अच्छा आदमी है, आदमी क्या है, इसमें विशेष्य शब्द है। आदमी कैसा है, अच्छा है। तो अच्छाई उसका क्या है, गुण है। उसकी टोपी लाल है, उसकी टोपी का रंग कैसा है, लाल। तो ये रंग के आधार पर इसकी विशेषता हो गई, ठीक है। उसका चेहरा गोल है, चेहरे का आकार कैसा है, गोल है, ठीक है। तो ये आकार के आधार पर उसकी विशेषता होगी, यानी चेहरे का रंग, चेहरे का आकार गोल है। भूखे पेट वजन नहीं होता, अवस्था है उसकी, ठीक है। ये भूखे पेट वजन नहीं होता, भूखे पेट क्या नहीं होता, वजन नहीं होता, ठीक है। तो ये इसकी अवस्था है। आम बहुत मीठा है, आम कैसा है, बहुत मीठा है। तो मीठा है तो क्या है, इसमें स्वाद के आधार पर है।
स्वाद है, वह बहुत दुबला पतला है। ये दशा के आधार पर है, यानी उसकी दशा कैसी है, दुबला पतला है। पंजाबी लोगों को छाछ पसंद है, छाछ पसंद है। पंजाब से क्या बन गया, पंजाबी शब्द, तो ये स्थान के आधार पर विशेषता है। पंजाब से पंजाबी बन गया तो इसके क्या कहेंगे, स्थान के आधार पर विशेषता। वर्तमान में मेरा काम अच्छा चल रहा है, ये काल के आधार पर, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, ठीक है। तो ये वर्तमान में फिलहाल मेरा काम अच्छा चल रहा है, तो ये काल के आधार पर विशेषता है, ठीक है। यानी गुण, रंग, रूप, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता जो प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। चलिए दूसरा हम जानते हैं संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संख्या तथा विशेषण शब्दों की संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की संख्या का बोध करवाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या के का बोध करवाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दो प्रकार की संख्या होती है, एक तो निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्या, ठीक है। तो वह मेरी कक्षा में 40 छात्र है, निश्चित है क्या उनकी कक्षा में कितने छात्र हैं, 40 छात्र है, एक निश्चित संख्या है। 40 से ना 41 हो सकते ना 39 हो सकते, 40 ही है, ठीक है। डाल पर 2 चिड़िया बैठी है, डाल के ऊपर कितनी चिड़िया बैठी है, 2 चिड़िया बैठी है। संख्या निश्चित 2 है, ना 3 है ना 4 है, तो 2 ही चिड़िया बैठी है, तो ये 2 चिड़िया, 40 छात्र इसमें संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। चिड़ियों की विशेषता क्या है, 2 है, छात्रों की विशेषता क्या है, 40 है, ठीक है। तो ये कौन सा विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्या, कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित है, बहुत कम छात्रों की संख्या क्या है, बहुत कम छात्र उपस्थित है। पता नहीं 40 है, 41 है, 45 है या 35 है या 20 है, कम है, संख्या निश्चित है नहीं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। कुछ आदमी वहाँ से चले गए, यानी कुछ आदमी चले गए। अब 100 आदमी थे, उसमें से पता नहीं 10 चले गए, 20 चले गए, 15 चले गए, 4-5 चले गए, संख्या का पता नहीं है, तो ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। परंतु कुछ चले जरूर गए, संख्या का हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। यानी परिमाण का मतलब होता है नाप तोल के बारे में बताना, तरल वस्तुओं का नाप तोल बताना, या जैसे किसी कपड़े, गज, मीटर, इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसमें कौन सा विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तोल संबंधी विशेषता का बोध हो उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नाप तोल, तेल का हो गया, दूध का, घी का, सोने का, कपड़े का, पानी का, इस तरह के जो शब्द है वो परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। देखिए शेर भर दूध, शेर भर मतलब 1 किलो या शेर से थोड़ा बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा, तोला भर सोना, पानी, घी, तेल आदि जो शब्द है वो किस में आते हैं, परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। तो इसके भी 2 उपभेद होते हैं, निश्चित परिमाण और एक अनिश्चित परिमाण। जैसे 4 लीटर दूध चाहिए, कितना दूध चाहिए, 4 लीटर एक निश्चित संख्या है, तो ये निश्चित परिमाण हो गया। 10 गज कपड़ा चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए, 10 गज कपड़ा चाहिए, तो इसमें कौन सा है, निश्चित परिमाणवाचक है। पता है कपड़ा कितना चाहिए, 10 गज चाहिए, दूध कितना चाहिए, 4 लीटर चाहिए, तो इसमें दोनों में क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाण का मतलब थोड़ा सा पानी चाहिए, कितना सा, थोड़ा सा, लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर की कोई निश्चित संख्या नहीं है, थोड़ा सा पानी चाहिए, तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। हमारे घर के सामने कुछ कीचड़ जमा हो गया, कुछ कीचड़ हो गया, इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, कितना कीचड़ जमा हो गया, कुछ कीचड़ जमा हो गया, तो ये भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तब देखिए संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की और संकेत करते हैं, या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करे उसे हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण, यानी पहले ही आ जाता है, संकेत करते हैं और सर्वनाम होते हुए भी
क्या है, उससे पहले संज्ञा से पहले आकर के उनकी विशेषता बता देते हैं। है सर्वनाम परंतु संज्ञा से पहले आकर के ही उसकी विशेषता बताते हैं। कैसे, देखिए, वह नौकर नहीं आया। नौकर क्या है, संज्ञा शब्द है, और वह क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो संज्ञा शब्द से पहले आ गया ना, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर के इसकी विशेषता बता दी। क्या विशेषता है, नहीं आया, आया नहीं। यह घोड़ा अच्छा है, घोड़ा क्या है, संज्ञा शब्द है, यह सर्वनाम शब्द है, संज्ञा से पहले आ गया। आया समझ में, यानी सर्वनामिक शब्द या संकेतवाचक है कि संज्ञा से पहले आकर, वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है। पहले आएगा और फिर उसकी विशेषता बताएगा। तो घोड़ा नहीं अच्छा है, उसकी विशेषता क्या है, अच्छा है। यह घोड़ा अच्छा है, संज्ञा नाम भी ले रहे हैं, सर्वनाम भी आ रहा है, तो वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है। घोड़ा कैसा है, अच्छा है। वह खेत हरा भरा है, खेत कैसा है, हरा भरा है। खेत संज्ञा शब्द है, वह सर्वनाम शब्द है, तो संज्ञा शब्द से पहले आ गया सर्वनाम शब्द, और उसकी विशेषता क्या है, हरा भरा होना। तो ये भी क्या है, इसमें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसमें हम किसी जिस वस्तु के बारे में बताते हैं उसकी ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक। तो देखिए, विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं होती है या तुलना, ठीक है। तो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो देखिए, वह अच्छा विद्यार्थी है, विद्यार्थी कैसा है, अच्छा है, ठीक है। ये पता नहीं उससे अच्छा है या सबसे अच्छा है, अच्छा है, इतना ही पता है। तो ये विशेषण की कौन सी अवस्था होगी, मूलावस्था। वह रमेश से अच्छा विद्यार्थी है, यानी वही विद्यार्थी किससे अच्छा है, रमेश से अच्छा है। 2 की तुलना की जा रही है, तो जहाँ 2 की तुलना की जा रही है वहाँ कौन सी अवस्था होगी, उत्तरावस्था। वह सबसे अच्छा है, विद्यार्थी कैसा है, सबसे अच्छा है कक्षा में, तो ये कौन सी अवस्था हो गई, मूलावस्था। यानी जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें सबसे अच्छा कौन है, रमेश है, सॉरी वो विद्यार्थी है जिसका नाम लिया जा रहा है। तो इनकी और भी अवस्थाओं के कुछ उदाहरण है, जैसे लघु है तो वो मूल है, लघुत्तर लग गया तो उत्तम अवस्था होगी, और लघुत्तम लग गया तो उत्तम अवस्था होगी। अधिक है तो मूल है, अधिकतर लग गया उत्तमा हो गई, उत्तरा हो गई, और अधिकतम लग गया तो उत्तमा हो गई। उच्च, उच्चतर, उच्चतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। तो यही इनकी 3 अवस्थाएं होती है।